जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंते परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कभी आपके मन में भावना थी चौमासा हो, फिर इंतजार बनी अब हमारे चौमासा होगा। फिर उसके बाद संत लुधियाना की ओर बढ़ रहे। लुधियाना में प्रवेश हो गया और परसों आपके हैबोवाल में भी प्रवेश हो गया। कितने लोग पूछते थे महाराज आपका प्रवेश कब होगा? भाई हमारा प्रवेश हो जाएगा, आपको क्या चिंता है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब होगा तो हम आ जाएंगे। आपको जे चिंता करनी है, जे व्यवस्था बनानी है कि संत आएंगे, व्याख्यान में नागा न पड़े, इसकी व्यवस्था करनी है। सामायिक की छुट्टी ना हो, ये व्यवस्था किसको करनी है? हमें करनी है, आपको करनी है ना। इस चौमासे के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, उस सीखने में कोई व्यवधान ना आए, ये चिंता किसको करनी है? आपको करनी है ना। लेकिन जो चिंता आपको करनी है वो तो करती नहीं है, और जो दूसरे की चिंता है वो आपके सिर पर सवार है। तो ऐसे नुकसान किसको होता है? उसी को। ये अवसर आया है, ये चला भी जाएगा। एक एक दिन करके कभी वो दिन आएगा जब स्थानक में जहां संत नहीं दिखाई देंगे, वो विहार कर देंगे। उस समय आपको ये ना सोचना पड़े मौका तो बड़ा अच्छा मिला था लेकिन मैंने कुछ कमाया नहीं। यदि नहीं कमाया है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कहेंगे हमारे आप। कहते हैं हम कैसे? आपने हमारे पर कृपा नहीं की। क्या नहीं की? आप हमारे पर कृपा करते हैं
फिर हमारे को लाभ मिलता, आपने कृपा नहीं की इसलिए वंचित। कहते जैन धर्म सिद्धांत दृष्टि से देखा जाए तो ये कृपा का धर्म नहीं है, किसी की कृपा का धर्म नहीं है। फिर कहेंगे किसका है? इसके मूल में कौन है? इसमें है अपना बल पराक्रम, अपना पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ सम्यक होगा तो हमारे जीवन में जैनत्व प्रकट होगा। यदि हमारा प्रयास पुरुषार्थ सम्यक नहीं है तो आत्मा के अंदर जैनत्व नहीं प्रकट होगा। कहा जैनत्व ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में बिकती हो, जब उसको मिलता है कम से कम वो शुक्ल पक्षी हो, जिसका संसार का परिभ्रमण दुनिया की ठोकरें खाते 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 जैसे पहाड़ी नदी का पत्थर गोल हो जाता है, ऐसे आत्मा की स्थिति हो गई। आत्मा को जो एहसास, मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन क्या मिला? कहते धन मिला। कितने लोग कहते हैं हमें सब कुछ मिल गया। किसी को संतान मिली, कहते हमारा काम हो गया। किसी का बिजनेस चल पड़ा, कहते हो गया काम हमारा। कहते ये सारी दुनिया की चीजें रोटी पानी तक, सोने तक सीमित है, रहने के मकान तक सीमित है, इनका आत्मा से कितना संबंध है? इससे आत्मा को कितनी समाधि मिलती है? सोचते हैं जिसके पास धन नहीं, धन आ गया बस मेरा सब काम हो गया। जिसके पास संतान नहीं, सोचता संतान हो गई मेरा काम हो गया, सारे काम। लेकिन आत्मा का क्या बना? जब जहां से जाओगे क्या धन साथ जाएगा? यदि धन इकट्ठा हुआ ना तो बाद में पीछे रहने वाले लड़ेंगे, ये तो मेरे को दे गए थे, ये तो मेरे को दे गए थे, इसका हक मेरा हक है, इसका मेरा हक है। और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच सकती है? कोर्ट। कौन सा कोर्ट? ये तो संपत्ति ज्यादा है तो सबसे बड़ा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहां तक पहुंच जाएंगे। कौन? पीछे रहने वाले। उनको जो नहीं आएगा ध्यान में, अरे जिसने कमाया जो उसके साथ नहीं गया तो क्या हमारे साथ जाएगा? कोई साथ जाने वाला नहीं। कहते हैं आत्मा का लाभ क्या है? ये तो दुनिया के लाभ हैं। आत्मा का लाभ, आपके अंदर अनुकंपा कितनी आई? अनुकंपा तो जानवरों में भी होती है लेकिन वह एक सीमित क्षेत्र तक होती। हमारे अंदर सत्य के प्रति दृढ़ता कितनी आई है? आस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो जीवन में आए, जो आत्मा को ऊंचा उठाने वाले, आत्मा के बंधनों को बढ़ने से रोकने वाले हैं और पूर्व के बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आत्मा की संपत्ति क्या है? सहन शक्ति, सहनशीलता, मृदुता, विनम्रता, सरलता, संतोष। जो आत्मा की संपत्ति है, जो कितनी कमाई है, कितनी हमारे पास है।
जो अपने आप को देखने की जरूरत है। दुनिया का धन कमाने से मिलता है, लेकिन भाग्य साथ ना हो तो हाथ में से भी चला जाता है। वह मेहनत और भाग्य, मेहनत इस जन्म की और भाग्य पूर्व जन्म का जो होगा तो संसार में सफलता मिलेगी। इनमें से एक भी कम है तो देखता रहेगा। लेकिन आत्मा का क्षेत्र जो भी तो मेहनत से मिलता है। मेहनत किस वास्ते? कहते जिन गुणों की बात कही है वह किसी और के नहीं है, वह तो आत्मा के। अनुकंपा किसका गुण है? क्षमा किसका गुण है? विनम्रता, सरलता, संतोष, समता ये किसके गुण है? जो आत्मा के गुण है। फिर हमारे अंदर क्यों नहीं है? आत्मा के तो है। कहते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन सारा दबा हुआ है। रास्ते में रुकावटें बहुत, अंतराय बहुत है, विघ्न बाधाएं बहुत है। वो कौन सी है? वो आत्मा के द्वारा मिथ्यात्व में, अज्ञानता में जो नाना प्रकार के कर्म किए हैं, संसार की तृष्णा के वशीभूत होकर के 18 पापों का सेवन किया, उससे इस आत्मा के ऊपर कर्मों के दलिक, कर्मों की मैल दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। और वह ऐसा हो गया जैसे सूरज कितना प्रकाश करता है, लेकिन जब प्रगाढ़ बादल आ जाते हैं तो दिन में भी रात का भ्रम होता है, प्रकाश है ही नहीं। जब बादल हट जाते हैं कहते हमने तो ऐसे सोचा था रात होगी, अभी तो दोपहर है। तो प्रकाश को किसने रोका? उन प्रगाढ़ घटाओं ने, बादलों ने ऐसे ही हमारे आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के अंदर जो छिपी परमात्मा की शक्ति है, उसको रोकने वाले कौन है? अपने बांधे हुए कर्म। जब तक रहेंगे आत्मा को संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी। संतोष, शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो हमें इसके मूल को समझना होगा। कहते ना, गुरु विद्या, गुरु का गुर, गुरु का मतलब जो उनका मार्गदर्शन है। जब तक भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुजन, जब तक उनका मार्गदर्शन नहीं होगा, जब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, तो जो इस विद्या की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब इसको जानना है, सीखना है, अभ्यास करना है। आत्मा के अंदर वे सारी शक्तियां हैं, ना कम ना ज्यादा, जो शक्तियां अरिहंत परमात्मा में, जो सिद्ध भगवान में, सबके अंदर है। कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसके अंदर वह शक्तियां नहीं है, लेकिन सारी कर्मों के आवरणों से आवृत है, ढकी हुई। अब इनको जगाना है तो हमें शरण लेनी होगी। किसकी शरण? जो पढ़ते ना, अरिहंतो महादेवो जावजीवं सुसाहुनो गुरुणो जीर्णपणत्तं तत्तं इय समत्तं मैं गह्यं। अरिहंत परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्रारूपित धर्म,
इन तीन की शरण लेनी होगी। वो जीव भाग्यशाली होगा जिसको ये तीन दुनिया के अनमोल रत्न मिले। वैसे जो हर किसी को नहीं मिलते। जिसकी इतनी व्यवहार में कहते हैं पुण्यवानी हो, व्यवहार में पुण्यवानी हो, निश्चय में आत्मा का क्षोभ, आत्मा की निर्मलता, तब ये धर्म मिलता है, तब ये तीन रत्नों की प्राप्ति होती है। पुण्य से संसार के साधन मिलते हैं, जो शरीर मिलता है, लंबी आयु मिलती है, निरोगता मिलती है, अच्छे माता पिता का संयोग मिलता है, आजीविका की चिंता से मुक्त होता है, दुनिया का मान सम्मान इस आत्मा को मिलता है। लेकिन धर्म व्यवहार में कह देते हैं कि धर्म पुण्य से मिलता है। यदि पुण्य से मिलता हो ना तो तुम्हारा पुण्य ज्यादा है, तो देवलोकों के देवी देवताओं का पुण्य ज्यादा है। किनका ज्यादा है? देवी देवताओं। कितनी रिद्धि है, कितनी विशाल परिवार है, कितना तेज है, लेकिन क्या नहीं उनके पास? महाव्रत, अनुव्रत उनके पास वो नहीं है। तो पुण्य से ले ले, खरीद ले, लेकिन पुण्य से नहीं मिलता। जो कब मिलता है? जो शास्त्रों की वाणी को कुछ जानने वाले कहते, चार अनंतानुबंधी कषाय जे शांत हो, मिथ्या दर्शन मोहनीय शांत हो, मिशर दर्शन मोहनीय शांत हो, सम्यक दर्शन मोहनीय उदय हो। ऐसी अवस्था में आत्मा को सम्यक तो मिल सकती है। जो कर्म का उदय तो नहीं आया। जब पूर्व जन्म में गुरुओं के सानिध्य में आ करके देव गुरु धर्म के संबंध में जाना था, उसके प्रति भाव पैदा हुए थे। इस मार्ग के पथिकों की बातें कुछ दिमाग में बैठ गई थी, उनका आचरण किया था, उस आचरण से कुछ कर्म हल्के हुए। जब जो हल्के हुए, अनंत अनुबंधी क्षाय हल्के पड़े, मिथ्यात्व हल्का पड़ा, मिशर दर्शन मौन्य हल्का पड़ा, तो आत्मा के अंदर सम्यक्त्व की सत्य की किरण प्रकट हुई है। भगवान की बातें अच्छी लगने लगी। एक तो थी दुनिया की बातें। अब किसी की शादी नहीं ना हो रही, कहते भाई तुझे पाठ कर ले तेरी शादी हो जाएगी। देखना कितने ध्यान से पाठ करे। मारे फटाफट बताओ। किसी के संतान नहीं हो रही, मारे कोई मंत्र दे दो। अब कितनी लगन से करेगा? ये तो संसार के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए यदि हम कहें ना मेरे पास ऐसी गाथाएं हैं जिसमें सोना बनाने की विधि है। कौन सी? लोगों को मोक्ष चाहिए जो सोना? अपनी आत्मा से पूछो क्या चाहिए? मोक्ष तो यहीं पर है, जब पौड़ियां उतरोगे ना फिर पता चलेगा। जो घर वाला एक दिन दुकान से खाली आए ना, देखना चेहरे की क्या दशा होती है। और जो 10-15 दिन कहेंगे आज तो पौड़ी भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, फिर देखना घर वालों की क्या दशा होती है, घर वाले की क्या दशा होती है।
और उस समय ख्याल आता है अरे चलो माया नहीं मिल रही, हम दीक्षा ले लेते हैं, भूखे मर जाएंगे, दीक्षा का नाम ना लो। कितनी आशा है, कितनी लालसा है, चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितना कितना धैर्य है। लेकिन धर्म के संबंध में 2-4 बार यदि काम ना हो, फिर भगवान को भी छोड़ देंगे, फिर गुरुओं को भी छोड़ देंगे, फिर धर्म को भी छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे? जैसे बेलगाम घोड़ा होता है कि जहाँ पर दर, जहाँ ठोर मिल जाएगी, जहाँ स्थान मिल जाएगा वहीं पर चले जाएंगे। कहते धर्म की दृढ़ता क्या हुई, धर्म का ज्ञान क्या हुआ, आपने समझा क्या? कहते जब तक ये शांत नहीं होती तो आत्मा को सच्चा धर्म की प्राप्ति, सत्य की पहचान ही नहीं होती। अब जब ये कर्म हल्के पड़े हैं, अब उसको सच दिखने लगा। दुनिया में सत्य क्या है? लोग कहते हैं धर्म करेंगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा संसार का, लेकिन कहते हैं जो संसार का जो है ना, ये आपके संसार को घटाने वाला नहीं होगा। क्या होगा? संसार को बढ़ाने वाला होगा। संसार को घटाने वाले कौन है? भगवान से पूछा धर्म श्रद्धा का फल क्या है? भगवान कहते हैं जितने संसार के सुख हैं उनसे उसका मन भर जाएगा, और वो उसको बढ़ाने की नहीं, उसको घटाने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा के अंदर विराग आएगा। तो ये 3 तत्व देव गुरु धर्म, इनके संबंध में और जैसे जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। समय हो गया है, बस लाभ ले मौका।